नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान में परमाणु का अंतर्भाग जो चैप्टर था उसमें हम लोग आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया गया है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण बताया गया है और इस तरीके से आगे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसके ऊपर आज हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होता है? प्रत्येक तत्व की जब संरचना होती है तो उसमें कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं को देखें, यहाँ पे नाम दिया गया कवच KLMN, और प्रत्येक कवच में विशिष्ट ऊर्जा होती है। तो बोर के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थायी कवच में परिभ्रमण करते हैं। इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। परमाणु नाभिक के समीप वाले कवच को पहला कवच कहते हैं, फिर उसके बाद वाले कवच को दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे नाम दिया गया। इसे N संकेत द्वारा दर्शाते हैं। तो उनको कौन से संकेतों से दर्शाया जाता है? KLMN ऐसे। और प्रत्येक कवच में 2N का वर्ग, इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। N का मान बढ़ने पर उस कवच में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे K कक्षा, यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का वर्ग, यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 3, 2 गुणे 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 4, 2 गुणे 4 का वर्ग, 4 चौक 16 दूनी 32। तो ये सब यहाँ पे लिखना है। K कवच में 2, L कवच में ज़्यादा से ज़्यादा 8, M कवच में 18 और 32, इस तरीके से लिखा गया हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। हमने देखा कि KLMN इन कवचों में क्रमशः अधिक से अधिक 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही कवचों की महत्तम धारकता है। कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन का कवचों में वितरण होता है। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कवच के अनुसार विन्यास ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कहलाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में वह जिस कवच में होता है उसके अनुसार निश्चित ऊर्जा होती है। पहले कवच की में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद आगे कवचों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कवच क्रमांक के अनुसार बढ़ती है। तत्वों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण इस प्रकार होता है कि उसके सभी इलेक्ट्रॉनों की एकत्रित ऊर्जा कम से कम होती है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार ऊर्जा के आरोही क्रमानुसार कवचों में स्थान प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2, 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2,4, यहाँ पे 2, 5, 2,5, यहाँ पर 2, 6, 2,6, 2, 7, 2,7, 2, 8, 2,8। अब जो आगे 8 से यहाँ पे देखिए, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 1 इधर आ जाएंगे, 2, 8, 7 इस तरीके से आ जाएंगे, 2, 8, 8 इस तरीके से आ जाएंगे। अब आगे 35 देखेंगे तो 2, 8, 8, 8, 2, 10, 8, 18, 2, 8, 18, 8, 8, 16, 16, 28, 7 यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है। तो इस तरीके से हम प्रत्येक का यहाँ पे कवचों में इलेक्ट्रॉन वितरण देख रहे हैं और संख्या के रूप में उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण देख रहे हैं। देखिए, संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता अर्थात एक परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या हमने देखी है और उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे
अब यहाँ पे देखेंगे तत्वों की संयोजकता यौगिकों में उपस्थित रासायनिक बंध, इनसे संबंधित संकल्पना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के कारण स्पष्ट होती है। परमाणु स्वयं के बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके रासायनिक बंध बनाता है। परमाणुओं की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर निर्धारित होती है, इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच हम लोग कहते हैं और बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होता है। यह स्पष्ट होता है। सर्वप्रथम हीलियम और नियान, इन तत्वों को देखें। ये दोनों गैसीय अवस्था वाले तत्व अन्य किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करते। ये तत्व रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और उनकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। अब हम आगे देखेंगे हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे के इस पहले कवच में समाविष्ट हो जाते हैं। हीलियम में इलेक्ट्रॉन का केवल के कवच और वही बाह्यतम कवच है। के कवच की इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्या होती है? 2n², मतलब 2 होती है। अर्थात हीलियम का बाह्यतम कवच पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए हीलियम को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से नियान का भी दिया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो निष्क्रिय गैस मतलब ऐसे तत्व जिनको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग निष्क्रिय गैसीय तत्व कहते हैं। मतलब उनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, चाहे कोई भी कक्षा का हो। तो यहाँ पर वो दिया गया है और आगे हम देखेंगे NaCl और NaH। तो ऐसे सोडियम की संयोजकता 1 होती है, संयोजकता 1 है, ये बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस तत्वों की संयोजकता और संयोजकता कवचों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कुछ संबंध है, वो बताया गया है। देखिए अब यहाँ पे दिया है ध्यान रखने के लिए, जिस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या 4 या उससे कम होता है, उस तत्व की संयोजकता उस संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। इसके विपरीत जिस तत्व में 4 या उससे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब अष्टक पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। तो इस तरीके से दिया गया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।